हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी। अब ये चैप्टर 9 है। इसको हमने पहले क्यों लिया है? क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म के सिलेबस के हिसाब से लास्ट ईयर में जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस था उसी के हिसाब से हम टीचिंग कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर ये वाला चैप्टर जुलाई मंथ का फर्स्ट टर्म का सिलेबस में है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पहले करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे देखिए, हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x। ठीक है, ये जो 7x हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमने 7 और वेरिएबल x का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए क्या है, एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। मतलब नंबर्स और वेरिएबल पे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, और उससे जो टर्म्स तैयार होंगे उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एग्जांपल 7x है, तो इसमें 7 और x के बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया है। तो ये 7x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 3x प्लस 3। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा x प्लस 3। तो इसमें हम वेरिएबल x और नंबर 3 के बीच में एडिशन ऑपरेशन है। और अब तीसरा एक्सप्रेशन देखो, हमारे पास दिया है 2y माइनस 3। तो ये 2y माइनस 3 जो एक्सप्रेशन है, इसमें 2 और y का पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ है और फिर उसके साथ 3 के साथ सब्ट्रैक्शन हुआ है। सो 2y माइनस 3 एक हमारा नया एक्सप्रेशन है। सिमिलरली हियर 4xy प्लस 7, ये हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है। तो इसमें भी हम x और y दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर उसके साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन हुआ और फिर 7 ऐड किए। इस तरीके से नंबर्स और वेरिएबल के बीच में हम अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करके हम नए नए एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए नंबर लाइन एंड एन एक्सप्रेशन। तो यदि हमको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर नंबर लाइन से हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सपोज पहला एक्सप्रेशन हमको गिवन है x प्लस 5। तब हम एक नंबर लाइन ले लेंगे। तो नंबर लाइन मतलब कौन सी नंबर लाइन लेंगे? एक रे के फॉर्म में लेंगे जिसका एक पॉइंट फिक्स होगा। जी ठीक है, जिसका एक पॉइंट फिक्स होगा और वो एक ही साइड में इनफाइनाइटली एक्सपांड कर सकती है। ऐसी हमको रे लेनी है। तब यहाँ पे देखिए, हमने एक रे ली है। यहाँ पे ये एक रे है जिसमें ये वाला पॉइंट फिक्स है, इधर ओ पॉइंट फिक्स है। तो ये ओ पॉइंट जो फिक्स है, वहाँ से ए रे राइट साइड पे एक्सपांड हो रही है। तो हमने पॉइंट ओ को फिक्स कर दिया है और वहाँ से एक डिस्टेंस लिया है। हाँ, ओ एक्स एक डिस्टेंस लिया है जिसको हम एक्स बोलेंगे कि हमारा एक्स डिस्टेंस इतना है। हमने उसको एक स्पेसिफाई किया है, वो कम ज़्यादा हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 1 यूनिट को हम एक छोटा सा डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। तो इसीलिए एक्स प्लस 5 करना है, तो 1 यूनिट का 5 टाइम्स जितना डिस्टेंस होगा वो एक्स पे डिस्टेंस शो हो रहा है। तो उस नंबर लाइन पे इस तरीके से एक्स और ओ एक्स और एक्स पी ऐड होकर के एक्स प्लस 5 होगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा है 3x प्लस 2। तो अब 3x प्लस 2 को यदि हमको शो करना है तो हमने क्या किया पहले, अब यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या किया है कि एक नंबर लाइन ली है। यहाँ पे ये वाली नंबर लाइन ली है। अब इस नंबर लाइन पे हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ये वाला पॉइंट फिक्स किया है हमने यहाँ पे। और यहाँ से हमने x एक डिस्टेंस एज्यूम कर लिया। हाँ, और उसी तरीके से हमको 3x मतलब 3 टाइम्स हमने x जितना डिस्टेंस लिया है उसको 3 टाइम्स आगे तक लिया है। और 1 यूनिट को हमने एक स्पेसिफिक मेजरमेंट दिया है, उस तरीके से हम 2 यूनिट भी शो कर दिए। तो इस तरीके से ये टोटल क्या हो गया, 3x प्लस 2 नंबर लाइन पे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है 2x माइनस 3। अब 2x माइनस वाला कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे? तो एक पहले हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस नंबर लाइन पे हमने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ओ पॉइंट। ये ओ पॉइंट हमने फिक्स कर दिया है। अब वहाँ से लेकर के एक एक्स डिस्टेंस हमने डिसाइड कर लिया है और उसको हम 2 टाइम्स लाए यहाँ तक, एक्स और एक्स।
ये दो हमने डिस्टेंस ले लिया, तो ये हो गया 2x। और हमको 3 माइनस करना है 2x में से, तो 1 यूनिट मैं एक डिसाइड कर लूँगी, तो उस तरीके से 3 यूनिट जितना डिस्टेंस होगा वो हम इस साइड में आ जाएंगे। 3 यूनिट हम बैक आ जाएंगे। तो जो 3 यूनिट बैक आए हैं तो वो वहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट होगा, ओ से लेकर के सी पॉइंट तक के हम बी से सी तक 3 यूनिट बैक आए हैं, तो ओ और सी का जितना डिस्टेंस हो जाएगा वो उतना डिस्टेंस हमारा 2x माइनस 3 शो करेगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे ये शो कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस नंबर लाइन पे किस तरीके से शो कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है हमारा टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। टर्म, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। तो अब यहाँ पे टर्म्स क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, फैक्टर्स मतलब क्या होता है और कोफिशिएंट मतलब क्या होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होता है ये ऑलरेडी हमने अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन के टाइम पे भी हमने देखा था। अब यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन गिवन है 4x² माइनस 7xy प्लस 9y माइनस 8, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें टर्म्स कितने हैं, यदि हमको टर्म्स डिसाइड करने हैं तो मैंने इसके पहले ही आपको बताया था टर्म्स किस सेपरेट कैसे होते हैं, प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होते हैं। मल्टीप्लिकेशन जहाँ किया है वो अलग अलग टर्म नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो है 4x², ये जो 4x² है इसमें 4 के साथ x इंटू एक्स 2 बार मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका मतलब 4 एक टर्म हो गया, x एक टर्म हो गया, x एक तीसरा टर्म हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 4 और x², इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो ये एक ही टर्म है। और उसके बाद यहाँ पे 7xy, ये 7xy जो है इसमें आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये एक सिंगल टर्म हो गया। पर इन दोनों के बीच में ये माइनस साइन जो है उसकी वजह से ये दूसरा टर्म बन गया, मतलब 4x² एक टर्म हो गया, 7x² दूसरा टर्म हो गया, 7xy दूसरा टर्म हो गया। और उसी तरीके से ये 9y तीसरा टर्म हुआ और ये चौथा टर्म -8 हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ कितने टर्म हो गए, 4 टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 4 टर्म्स कौन से हो गए ये आपने देखें। पहला टर्म हुआ हमारा 4x², दूसरा -7xy, तीसरा +9y और चौथा -8। हमने चिन्ह के साथ देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबल जैसा बनाया है जिसमें हमने साइन के साथ पहले टर्म्स एक के नीचे एक लिख दिए हैं। पहला 4x, दूसरा -7xy, तीसरा 9y और चौथा -8। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो फैक्टर्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म। तो यहाँ पे 4x में किस किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है, 4 और x का। तो इसके 4x के फैक्टर क्या हो गए, 4 इंटू एक्स, या फिर हम 4 को भी और फैक्टराइज कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और इंटू एक्स। और अब यहाँ पे देखिए -7xy के फैक्टर कैसे होंगे, पहला हो जाएगा -7, दूसरा है x और तीसरा है y। तो ऐसे 3 फैक्टर होंगे, मतलब हम इसको लिख सकते हैं -7 इंटू एक्स इंटू वाई, ये इसके फैक्टर हो गए। सिमिलरली 9y के फैक्टर क्या हो गए, 9 और y। हाँ, या फिर हम इसको 9 को भी हम फैक्टर कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू वाई, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब यदि हम जैसे -8 है और -8 का फैक्टर हम -8 भी लिख सकते हैं, या फिर -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे टर्म्स क्या क्या है, 4x और उसका फैक्टर हो गया 4 एंड x, और इस कोफिशिएंट का मतलब होता है कि हमारे टर्म में जो भी वेरिएबल है उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमारे टर्म में यहाँ पे x के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन है पहले टर्म में, तो उसका पहले टर्म का कोफिशिएंट 4 हो गया। अब दूसरा टर्म है हमारा, अब हमारा दूसरा टर्म क्या है, -7xy। ठीक है, दूसरा टर्म है हमारा -7xy, तो इसमें हमारे वेरिएबल क्या हो गया, xy। तो xy के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है, -7, तो हमारा ये -7 कोफिशिएंट हो गया। अब तीसरे में हमारा तीसरा टर्म है 9y, उसमें वेरिएबल है y, तो y वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है, 9, तो हमारा टर्म क्या हो गया, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया, 9। ठीक है, इस तरीके से -8
चौथा टर्म है -8। अब इसमें तो वेरिएबल नहीं है, पर मैं वेरिएबल मान सकती हूँ। यदि मैं x⁻0 या y⁻0 बोलूँ तो वेरिएबल होता है उसमें। तो कांस्टेंट जो टर्म होता है उसका कोफिशिएंट वही होता है, कांस्टेंट ही। तो हम उसको बोलेंगे इसका कोफिशिएंट है -8। ठीक है, तो इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हमको दिया हुआ है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हो गए 4, -7, 9 एंड 8। तो इस तरीके से हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए और उसके टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट बोले तो इस तरीके का हम टेबल बना करके उसको हम शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं उसके हिसाब से हम उसका टाइप डिसाइड कर सकते हैं, मतलब वो उसका नाम क्या होगा। तो आप देखिए, यदि नंबर ऑफ टर्म्स एक ही होंगे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो हम उसको मोनोमियल बोलेंगे। मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए मोनोमियल के एग्जाम्पल्स हमने दिए अलग अलग। 4x², ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा 3xy। तीसरा -7z। चौथा है 5xy² और -9। -9 भी एक मोनोमियल है। -9 में वेरिएबल नहीं है पर नंबर तो है ना, इसीलिए ये -9 भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो मोनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका नाम मोनोमियल है क्योंकि उसमें एक ही टर्म है। उसी तरीके से देखो, यदि किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म होंगे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है मतलब वो बाइनोमियल उसका नाम है, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल मैंने दिया है इधर देखिए। पहला एग्जांपल a+b। a+b में दो टर्म है a और b। अब सेकंड एग्जांपल है 3x-5। ये 3x और -5 ये दो टर्म है इसमें। z² - 4y², यहाँ पे दो टर्म कौन से हो गए, z² एंड -4y²। तो इस तरीके से जिसमें दो टर्म होते हैं हम उसको बाइनोमियल बोलते हैं। और देखिए यदि तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन होता है हम उसको ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब तीन। तो उसका एग्जांपल है a+b+c। और नेक्स्ट एग्जांपल 2x + 3y - 5। नेक्स्ट एग्जांपल x²y - xy² + y²। तो प्लस और माइनस से जो भी पार्ट सेपरेट होता है उसको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो उसी प्रकार से हाँ, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। पॉली का अर्थ होता है बहुत सारा, हाँ, और पॉलिनोमियल मतलब ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो। बहुत सारे टर्म का से मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा टर्म हो, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखिए। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब हम किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे कि ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, हाँ, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट मतलब जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, पर वो इंटीजर होना चाहिए। फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, 1/2 3/2 ऐसा पावर भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तब हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स दिए हैं a+b+c+d। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हमारे 4 टर्म दिए हैं। हाँ, जैसे 3xy ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है इसमें। 7xyz - 10 इसमें भी दो टर्म है, बाइनोमियल है ये। हाँ, वैसे ही 2x² + 5x - 9 ये ट्राइनोमियल है, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम ट्राइनोमियल है। हाँ, तो इस तरीके से 1/2 y² + 3y - 7/2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए y का पावर 2 है, हाँ, पर उसके साथ 1/2 का मल्टीप्लिकेशन। 1/2 एक नंबर है, नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है पर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इधर लास्ट में कांस्टेंट टर्म -7/2 है, वो फ्रैक्शन में चलेगा, पर वेरिएबल का जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे और भी हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हैं। देखिए 1/x+2 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² + 1/x²। तो अब √x + 5 ये 3 अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? 1/x+2 में x डिनोमिनेटर में चला गया, देखिए, तो ये वैसा उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब सेकेंड एक्सप्रेशन में x² + 1/x²। 1/x² का मतलब होता है x का पावर -2, तो x का पावर -2 माइनस में आ गया, मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब √x का मतलब होता है कि x का पावर 1/2, अब x का पावर फ्रैक्शन में आ गया 1/2, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो और उसमें वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो,
उसी को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हियर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आर आल्सो पॉलिनोमियल्स। तो अब ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है हमने एक्सप्लेन किया। अब एक हमको ट्राई दिस दिया है, देखो टेक्स्ट बुक में, उसमें हमको क्या क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो हर एक क्वेश्चन को अलग अलग लिखने से बेटर हम ऐसे टेबल बना ले तो हमको ईजी जाएगा। तो पहले सीरियल नंबर, फिर जो हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसका कॉलम, फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसमें, और टाइप क्या है उसका, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला हमको दिया है -z+5। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हैं, तो ये हो गया बाइनोमियल। सेकंड है x+y+z, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, तो ये होगा हमारा ट्राइनोमियल। सिमिलरली थर्ड है y+z+100, इसमें भी 3 टर्म है, मतलब ये हो गया ट्राइनोमियल। सिमिलरली ab-ac, इसमें 2 टर्म हैं, तो ये हो गया बाइनोमियल। नेक्स्ट है 17, मतलब इसमें एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। तो इस तरीके से हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वाले क्वेश्चंस इस तरीके से टेबल बना के लिखें तो इजीली हो जाता है, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब जैसे देखिए यहाँ पे हमको एक सेकंड ट्राई दिस का क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्ट 3 बाइनोमियल विथ ओनली x एज वेरिएबल। मतलब हमको सिर्फ x वेरिएबल यूज़ करके 3 अलग अलग बाइनोमियल बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, आंसर लिखा है 2x+3। अब इसमें हमने x का यूज़ किया है, पर 2 ही टर्म होने चाहिए। x का पावर कितना भी हो तो भी चलेगा, पर 2 ही टर्म होने चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है x² + 2x, ये भी बाइनोमियल हुआ, और x³ - 1, ये भी बाइनोमियल है। तो आप इस तरीके से अलग अलग हजारों बाइनोमियल x वेरिएबल यूज़ करके बना सकते हैं। तो आप कुछ और डिफरेंट बाइनोमियल बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 बाइनोमियल्स विथ x एंड y एज वेरिएबल। मतलब अब हमको 2 वेरिएबल लेने हैं x और y, और 3 बाइनोमियल हमको बनाने हैं, ठीक है। तो तीन बाइनोमियल x और y लेकर के पहला हम लिख सकते हैं 3x + 5y, ये एक बाइनोमियल हो गया। या फिर x y वेरिएबल अलग अलग न लेकर के हम एक साथ लेंगे तो भी चलेगा। 6xy - 7, ये भी हमारा xy वाला बाइनोमियल हो गया। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट है 5x² - 3xy², ये भी हमारा बाइनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल x और y यूज़ किए हैं, ठीक है। हम वेरिएबल का यूज़ एक ही टर्म में कर सकते हैं या फिर अलग अलग टर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग बाइनोमियल बना सकते हैं। अब हमको 3 मोनोमियल बनाना है जिसमें x और y वेरिएबल दोनों होने चाहिए। तो अब देखिए आंसर -7x²y, ये हमारा मोनोमियल हो गया, पर दोनों वेरिएबल मैंने यूज़ किए यहाँ पे। 5/2xy, ये भी मोनोमियल है, और x³ y³ ये तीसरा मोनोमियल हुआ। इस तरीके से आप और अलग अलग मोनोमियल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है 2 पॉलिनोमियल्स विथ 4 और मोर टर्म। हमको 2 पॉलिनोमियल ऐसे बनाने हैं जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा टर्म होंगे, पर इसमें वेरिएबल का हमको बॉन्डेज नहीं दिया है। हम 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला मैंने एक ही वेरिएबल यूज़ करके बनाया है, 2x³ - 3x² + 7x - 9, ये हो गया 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट मैंने पॉलिनोमियल बनाया है a² + b² + 2a - 7b + 8। तो इसमें मैंने 2 वेरिएबल यूज़ किए, a और b, और हाँ अब इसमें 5 टर्म है। 5 टर्म है, मतलब इसमें हमको बोला था ना 4 और मोर टर्म्स का पॉलिनोमियल बनाइए, तो ये 5 टर्म वाला पॉलिनोमियल हो गया, पर इसमें हमने 2 वेरिएबल a और b यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल्स, एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम कुछ एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे सारे एक्सप्रेशन मैंने मोनोमियल ही लिए हैं। 7x, 14x, -13x, 5x², 7y, -9y², 7xy, -9x², -5yz, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिनके वेरिएबल सेम हैं और वेरिएबल की पावर भी सेम है, वैसे वाले टर्म हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो पहला देखिए 7x और 14x और -13x, ये लाइक टर्म्स है। इसमें वेरिएबल सेम है, सब में x है और उस सब में x की पावर एक ही है, इसीलिए ये लाइक टर्म्स हैं। तब यहाँ देखिए सेकंड 5x² एंड -9x², ये लाइक टर्म्स है क्योंकि इसमें वेरिएबल x ही है और उनकी पावर भी 2 है। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसका पावर भी सेम होना चाहिए, तभी हम लाइक टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। अब तीसरा देखिए 7xy एंड -5yx,
ये लाइक टर्म्स है। इसमें देखिए दोनों में वेरिएबल एक्स और वाई है, ठीक है, और एक्स की भी पावर 1 है और वाई की भी पावर 1 है। और यहाँ पे एक्स वाई और वाई एक्स एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि कम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, इसलिए 7x वाई को हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं, इसलिए 7x वाई और -5y(x) ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, 7x एंड 7y ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल अलग अलग है, वेरिएबल सेम होगा तो ही वो लाइक टर्म होता है। और यहाँ पे देखिए सेकंड, 7x एंड 7xy आर नॉट लाइक टर्म्स। क्यों लाइक टर्म्स नहीं है? क्योंकि दोनों में x तो है पर दूसरे में y है और पहले में y नहीं है। हाँ, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, हाँ, और उसके पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x और xy डिफरेंट वेरिएबल्स है, इसीलिए वो लाइक टर्म्स नहीं है। तीसरा, 7x और 5x² ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल तो x है पर पहले 7x में x का पावर 1 है और 5x² में x का पावर 2 है, पावर अलग अलग है, तो इसीलिए ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 7xy और 7yx ये सेम टर्म है, क्योंकि xy और yx को हम कम्यूटेटिव होने की वजह से इक्वल मान सकते हैं, ठीक है, ये लाइक टर्म्स है। तो इस तरीके से लाइक और अनलाइक टर्म हमको डिसाइड करना आना चाहिए। अब हम सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 6th और 7th क्लास में भी ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो सिंपल पहला एग्जाम्पल है हमारा, एड 7xy + 5yz - 3zx 4yz + 9zx - 4y एंड -3xz + 5x - 2xy। तो यहाँ पे हमको कितने एक्सप्रेशन दिए हैं? 3 एक्सप्रेशन दिए हैं और तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो एडिशन हम 2 मेथड से कर सकते हैं। हॉरिजेंटल मेथड मतलब हम उसको आड़ा लिख करके भी हम उसको ऐड कर सकते हैं, और दूसरा है वर्टिकल मेथड मतलब उसको खड़ा करके भी हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजेंटल मेथड देखेंगे। तो उसमें तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है, तो तीनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट लगा करके बीच में हम एडिशन का साइन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहली लाइन पे लिखा है, ब्रैकेट 7xy + 5yz - 3zx ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट 4yz + 9zx - 4y प्लस थर्ड ब्रैकेट -3xz + 5x - 2xy। अब हम ब्रैकेट खोल के उसको लिखेंगे और सभी ब्रैकेट के पहले प्लस साइन है, इसलिए किसी का भी चिन्ह नहीं चेंज हुआ है, सबका चिन्ह वही है। 7xy + 5yz - 3zx + 4yz + 9zx - 4y - 3xz + 5x - 2xy। अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे और उसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले हम xy वाला टर्म कलेक्ट कर रहे हैं, देखिए 7xy और -2xz, उसको हमने एक ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। अब हम yz वाले टर्म कलेक्ट करेंगे और टर्म कलेक्ट करते समय उनके चिन्ह के साथ, उनके साइन के साथ हम ब्रैकेट में लेंगे और ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस साइन लगाएंगे। तो मैंने यहाँ प्लस साइन लगाया और ब्रैकेट के अंदर में 5yz + 4yz, ये yz वाले टर्म हो गए प्लस। अब हम zx वाला टर्म ले रहे हैं, तो zx वाला पहला टर्म है -3zx, दूसरा है +9zx और तीसरा है -3zx। तो ये सारे टर्म हमने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने -3xz को zx लिखा है, क्योंकि हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहे हैं। कभी भी x के बाद y आता है, y के बाद z आता है और z के बाद x आता है, ठीक है। x के बाद z नहीं आता है, तो zx लिखेंगे हम, xz नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है x वाले टर्म कलेक्ट करेंगे, एक ही है इसलिए हमने उसको ब्रैकेट नहीं लगाया, 5x और -4y भी सिंगल टर्म है। अब सारे जो लाइक टर्म्स हमने कलेक्ट किए थे वो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो 7xy - 2xy 5xy हो गया, प्लस 5yz और 4yz हो गए 9yz, और प्लस अब -3zx + 9zx और -3zx, -3zx हो गया 6zx, और उसके में हम प्लस कर रहे हैं 9zx, तो वो टोटल में हो जाएंगे हमारे 3zx, ठीक है। और +5x - 4y एज इट इज़, क्योंकि उसके साथ लाइक टर्म्स प्लस माइनस होने के लिए नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हम लाइक टर्म्स ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी भी वेरिएबल ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसका कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वेरिएबल एज इट इज़ रहता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको हम वर्टिकल मेथड में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको।
यदि हमको 3 एक्सप्रेशन ऐड करने हैं तो एक के नीचे एक हम लिखेंगे, और एक के नीचे एक लिखते समय हम लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिखेंगे। तो पहला हम एक्सप्रेशन लिखेंगे 7xy + 5yz - 3zx। अब उसको प्लस दूसरा एक्सप्रेशन लिखते समय 4yz yz वाले के नीचे ही लिखेंगे, 9zx zx वाले के नीचे लिखेंगे, और -4y वाला टर्म नहीं था तो उसको साइड में लिख दिया हमने। प्लस अब हमारे पास नेक्स्ट है -2xy xy वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, और उसके बाद -3xz वो zx वाले टर्म, क्योंकि zx और xz सेम है इसलिए हम zx वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, और +5x वो हम yz के आगे लिखेंगे क्योंकि x वाला टर्म पहले लिखेंगे। अब हम उसको ऐड कर रहे हैं इसलिए हम लेफ्ट साइड में ब्रैकेट में एडिशन का चिन्ह लगाए हैं, ठीक है। अब ऐड करते समय देखिए xy वर्टिकली एज इट इज़ लिख दिए हैं हमने, और 7 - 2 5 है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको इससे समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे एडिशन करते समय यहाँ पे देखिए xy एज इट इज़ नीचे आ गया और 7 - 2 5 हो गया, तो हमारा आंसर आया 5xy। अब सेकंड में देखिए इस yz वाले टर्म पे जाइए, 5yz + 4yz, इसमें yz एज इट इज़ लिखा है और 5 + 4 हमारा आया है 9, ठीक है। अब zx वाले टर्म में हमने zx एज इट इज़ उतार लिया है, ठीक है, हमने इसको एग्जैक्ट नहीं zx लिखना है। अब -3 + 9 हो गया हमारा, -3 + 9 हो गया हमारा यहाँ पे +6 हुआ, और +6 - 3 +3 हो गया, तो हमारा आंसर आया +3zx, और +5x एज इट इज़, और -4y भी एज इट इज़ हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 5x + 9yz + 3zx + 5x - 4y, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल मेथड। तो वर्टिकल मेथड थोड़ी इजी पड़ती है, पर इतना है कि हमको उसको टर्म्स एक के नीचे ठीक से लिखना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2, सब्ट्रैक्ट 5x² - 4y² + 6x +6 5x² - 4y² + 6y - 3 फ्रॉम 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3z। तो अब हमको पहला वाला जो पॉलिनोमियल है पहला वाला जो एक्सप्रेशन है दूसरे वाले एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए हाँ, जिस फ्रॉम की बाद जो एक्सप्रेशन है वो पहले लिखना है, और उसमें से पहला वाला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जैसे हम सिंपल बोलते हैं सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 35, तो हम 12 - 35 नहीं लिखते, 35 - 12 लिखते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है 12 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम 35। तो फ्रॉम के बाद जो आता है वो पहले लिखा जाता है, और सब्ट्रैक्ट जो करना रहता है वो बाद में करते हैं। तो यहाँ पे हमको फ्रॉम के आगे लिखा है 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, इसमें से हमको ऊपर वाला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल मेथड करेंगे तो देखिए दोनों एक्सप्रेशन पहले हम जो फ्रॉम के आगे जो था जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, और माइनस जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट खोलते समय पहले ब्रैकेट के पहले प्लस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे, पर सेकंड ब्रैकेट खोलते समय बीच में माइनस साइन है देखिए, तो वो माइनस साइन से सेकंड ब्रैकेट के सारे टर्म्स के चिन्ह बदल जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। यहाँ तक कि हमारा किसी भी यहाँ तक कि हमारे चिन्ह नहीं चेंज हुए, पर यहाँ पे माइनस साइन है देखिए, ये जो माइनस साइन है इससे हमारे ब्रैकेट के सारे नंबर्स के साइन बदल जाएंगे। ये हो जाएगा -5x² -4y² -6y और +3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे टर्म्स के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि अब फिर से हम क्या हो गया, तो सारे टर्म्स के चिन्ह बदल दिए, तो अब हम लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, और हमने एडिशन किया था उस तरीके से अब काम करेंगे। तो लाइक टर्म हमने कलेक्ट किया 7x² - 5x² प्लस -4xy के लिए एक ही टर्म था तो इसको सिंगल लिखा है, प्लस 8y² + y², 4y², ये हमारा लाइक टर्म्स हो गया। 5x अकेला है उसको ऐसे ही रख दिए, प्लस -3y - 6y,
ये हमारे लाइक टर्म से, उसको एक ब्रैकेट में लिख लिए और +3 एज इट इज़ हो गया क्योंकि वो अकेला है। अब जो ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। 7x² - 5x² में 7 - 5 2 हो गया और x² एज इट इज़ आ गया क्योंकि वेरिएबल का प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ नंबर्स का होगा। 7 - 5 2, 2x² इसका आंसर आ गया और -4xy एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, अब तीसरा है 8 + 4 हो गया 12, 12y² इसका आंसर हो गया, +5x एज इट इज़। अब -3y - 6y, तो -3 और -6 हो गया -9, तो -9y इसका आंसर आ गया और +3। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 2x² - 4xy + 12y² + 5x - 9y + 3। तो ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल मेथड। अब इसकी जगह हमको वर्टिकल मेथड से यदि सीखना है तो वर्टिकल मेथड में देखिए, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमको माइनस करना है, मतलब फ्रॉम के जो आगे एक्सप्रेशन होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे। 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। और उसके बाद जो दूसरा जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसके सारे टर्म्स लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिखने हैं। हमको जैसा दिया है वैसा नहीं लिखना है। x² का टर्म x² के नीचे, y² का टर्म y² के नीचे, तो उस तरीके से लिखना है। तो 5x² 7x² के नीचे लिखें, -4y² 8y² के नीचे लिखें और 6y + 6y -3y के नीचे लिखें और -3 वो टर्म नहीं था कांस्टेंट टर्म, तो हम उसको लास्ट में लिखेंगे। अब हमको इसका माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये माइनस चिन्ह के कारण सारे जो हमारे नंबर्स हमने लिखे हैं नीचे जो सब्ट्रैक्ट करना है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। +5x² का चिन्ह हो जाएगा -5, -4y² का चिन्ह हो गया प्लस, 6y का चिन्ह हो गया माइनस और -3 का चिन्ह हो गया प्लस। तो अब हम ऊपर वाले चिन्ह नहीं देखेंगे, हमको नीचे वाले चिन्ह देख करके सिंपली जैसे हम एडिशन में करते थे वैसे करना है। तो यहाँ हो गया 7 - 5 हो गया हमारा 2x², -4y एज इट इज़ हमने नीचे लिख दिया। अब 8 + 4 हो गया हमारा 12y²। अब 5x हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब -3 - 6 -9y हो गया और +3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 2x² - 4xy + 12y² + 5x - 9y + 3। तो ये हो गया हमारे आंसर हो गया इसका। ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। वर्टिकली करते समय ध्यान रखना है क्योंकि जो सेकंड एक्सप्रेशन होता है उसके पहले माइनस साइन होता है, तो सारे चिन्ह बदलते हैं। हॉरिजेंटल में हमने चिन्ह बदले थे, अब वर्टिकल करते समय हमको जो चिन्ह बदलेंगे वो हम इस तरीके से ब्रैकेट में नीचे लिखेंगे और नीचे वाले चिन्ह को देख के ही हमको प्लस माइनस करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड ज़रा ईजी होती है, इसलिए हम उस मेथड का ज़्यादा यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए हमको एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने उस टाइप के एग्जांपल ऑलरेडी किए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें के 1 या 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए ऐड करना है हमको AB - BC पहला एक्सप्रेशन, दूसरा BC - CA और तीसरा CA - AB। अब वर्टिकल मेथड में हम पहला वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे AB - BC। अब दूसरा एक्सप्रेशन उसके नीचे लिखेंगे, BC के नीचे BC लिखेंगे और CA वाला टर्म नहीं है तो हम उसको लास्ट में लिख देंगे -CA। अब तीसरा एक्सप्रेशन है CA - AB, तो CA के नीचे +CA लिख देंगे और -AB वाले टर्म के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबको हमको ऐड करना है, इसलिए मैंने साइड में ब्रैकेट में ++ लिखा है। ठीक है, तो ऐड करते समय कोई भी चिन्ह बदलते नहीं हैं। हाँ, अब AB और -AB 0AB हो गया, वैसे ही -BC + BC 0 हो गया, तो ये हो गया 0 + 0BC और CA और -CA और +CA, इसमें -1 + 1 0 हो गया, तो +0CA हो गया। तब 0 से मल्टीप्लाई होकर हर चीज़ 0 हो जाती है, तो 0 + 0 + 0 कितना हो गया 0। तो हमारा फाइनल आंसर आया 0। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का तीसरे का तीसरा। यहाँ पे हमको ऐड करना है 2p² q² - 3pq + 4। इसको ऐड करना है 5 + 7pq - 3p² q² के साथ। तो सबसे पहले हम पहला एक्सप्रेशन ऊपर लिख देंगे 2p² q² - 3pq + 4। अब हम उसको दूसरा एक्सप्रेशन ऐड करना है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ देखिए प्लस करेंगे हम
यहाँ प्लस का साइन मैंने लगाया है, और लाइक टर्म से एक के नीचे एक लिखेंगे। तो दूसरे एक्सप्रेशन में पहला हमारा टर्म था 5, तो 5 हम कांस्टेंट टर्म के नीचे यहाँ लिखे, ठीक है। हाँ, अब 7pq वाला टर्म हमने pq वाले टर्म के नीचे यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब -3p² वाला टर्म हम यहाँ पे p² वाले के नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। अब एडिशन करना है, यहाँ पे देखिए एडिशन करना है यहाँ पे हमको, तो हमको चिन्ह नहीं बदलेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। तो सिर्फ अब हम अब नंबर्स ऐड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे -2 + 3 -2 -3 -1 होगा, तो यहाँ पे और p² एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, -p²। -1 p² मतलब -p²। अब सेकेंड इसमें -3 + 7 + 4pq आ गया, और अब यहाँ पे 4 + 5 9 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए हमारा आंसर आ गया है -p² + 4pq + 9। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक के नीचे एक लाइक टर्म्स लिख करके कर सकते हैं। अब इधर देखिए सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। सब्ट्रैक्ट करना है 4p² - 3pq + 5p² - 8p + 7q - 10। ये सब्ट्रैक्ट करना है हमको किस में से, फ्रॉम 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p² में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तब हम हॉरिजेंटल मेथड में लिखेंगे, तो जो फ्रॉम है उसमें से ऊपर वाला करना है, तो फ्रॉम वाला हम पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस करके जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहला ब्रैकेट खोलते समय आगे माइनस चिन्ह नहीं है, तो वो एज इट इज़ रहेगा, और पर दूसरा ब्रैकेट खोलते समय हमको ध्यान देना, ये ब्रैकेट खोलते समय चिन्ह बदलेंगे। तो ये वाला टर्म जब लिखेंगे तब पहला जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते समय चिन्ह नहीं बदला, वो एज इट इज़ हो गया। देखिए 18 - 3p - 11q + 5pq - 2p² + 5p², ये एज इट इज़ हुआ। पर अब यहाँ पे दूसरा टर्म जो हम कर रहे हैं उसको करते समय यहाँ पे देखिए सबकी चिन्ह बदल गए। हाँ, -4p² + 3pq - 5p² + 8p - 7q + 10 हो जाएगा। ये सारे इनके चिन्ह हमारे बदल गए, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब चिन्ह बदलने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने हॉरिजेंटल मेथड यूज़ किया है। तब लाइक टर्म्स कलेक्ट करने के लिए पहले हम जिसके पावर ज़्यादा है वो वाला टर्म पहले कलेक्ट करेंगे। तो पहला p²q वाला टर्म कलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा 5p²q - 4p²q, ये एक ब्रैकेट में लिखा। और अब हम pq² वाला टर्म एक ब्रैकेट में लिखेंगे, -2pq² - 5pq², और बाहर हम प्लस साइन लगाएंगे। और अब pq वाला टर्म कलेक्ट करेंगे, प्लस ब्रैकेट में 5pq + 3pq। अब हम p वाला टर्म कलेक्ट करेंगे, प्लस ब्रैकेट में -3p + 8p, और प्लस q वाला टर्म -11q - 7q, और प्लस कांस्टेंट टर्म 18 + 10, ठीक है। अब सारे ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 - 4 हो गया 1, तो 1p² आ गया, और सेकंड में -2 - 5 हो गया -7 -7pq² सेकेंड टर्म आ गया, और 5 + 3 8pq तीसरा टर्म आ गया, और -p + 8 मतलब +5p नेक्स्ट टर्म आया, और नेक्स्ट टर्म 11 - 7 -18q, और 18 + 10 28। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया, p²q - 7pq² + 8pq + 5p - 18q + 28। तो ये होगा हमारा आंसर। अब इसी को यदि मैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो वर्टिकल मेथड में जैसा हमको क्वेश्चन दिया है हम वैसा का वैसा लिख देंगे। अब फ्रॉम वाला जो के आगे जो एक्सप्रेशन था वो हम पहले लिखेंगे, 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। अब जो लाइक टर्म्स है वो एक के नीचे एक लिखेंगे, भले देते समय हमको आगे पीछे कुछ भी हो, हम पहला जो टर्म दिया है यदि उसको हम लाइक टर्म एक के नीचे एक लिखेंगे। 18 के नीचे -10, 3p के नीचे -8p, -11q के नीचे +7q, 5pq के नीचे -3pq, -2pq² के नीचे हम लिखेंगे 5pq², और 5p²q के नीचे लिखेंगे 4p²q। अब इन सब के जो चिन्ह हैं जो दिए थे वही लिखें,
और अब यदि हमको देखिए जो हमको यहाँ पे माइनस करना है, देखिए माइनस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस मैंने ब्रैकेट में लिखा है और इस माइनस की वजह से सभी के चिन्ह बदलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखे हैं, सबके चिन्ह बदल दिए ब्रैकेट में। -10 का प्लस कर दिया, -8p का भी प्लस कर दिया, +7 है तो वो माइनस किया है। तो अब ये नीचे के जो चिन्ह है वो हमको यूज़ करने, बदले हुए चिन्ह। तो 18 + 10 हो गया, यहाँ 28 हुआ, ठीक है। अब -3 और -8, -3 -8 ये हमारा -5p हो गया, सॉरी -3 + 8 + 5p आ गया। अब यहाँ पे -11 -7 ये हो गया हमारा -18q। अब +5 + 3 हो गया +8pq, -2 -5 -7p² और 5 -4 -1p² आ गया। तो इस तरीके से हम सबको लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, देखो 28 + 5p -18q + 8pq -7pq² + p²q। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब पहले ज़्यादा पावर वाला टर्म लिखेंगे फिर कम पावर वाला लिखेंगे। तो हम p²q वाला टर्म पहले लिखेंगे, फिर pq² वाला मतलब -7p² लिखें। अब pq वाला टर्म मतलब +8pq। अब p वाला टर्म मीन्स 5p और q वाला टर्म मीन्स -18q और प्लस कांस्टेंट टर्म 28। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया p²q -7p² pq² + 8pq + 5p -18q + 28, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आज आपको ये सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।